बिंदिया, हवा आ रही है कि नहीं? हाँ आ रही है। क्यों? क्योंकि हवाई जहाज की टिकट जो लाया हूं मैं, हम चारों की, मेरी, तुम्हारी, मम्मी की और पापा की। इसी हफ्ते ही निकलना होगा हमें। अरे क्या बताऊं, बैंड बज गया मेरा टिकट अरेंज करते करते। लो संभाल के रखो। ना बाबा ना, मैं अपने कामों में इतना बिजी रहती हूँ, मैं कहीं भी रखकर भूल जाऊंगी। तुम खुद ही रख दो। बिंदिया प्लीज रोहित, इन टिकट को तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी, सच्ची। तुम अपनी अलमारी में खुद रख दो। रखो। तुम भी ना बिंदिया। हाँ। घी वाला, हरी घी वाला। ये दोनों टिकट तो गए यहाँ, और ये ससुर जी के और सासू माँ के टिकट गए यहाँ पर। Excuse me, ladies and gentlemen of घी वाला परिवार, रोहित के साथ मुंबई सिर्फ मैं जाऊंगी, सिर्फ मैं। पूजा का समय हो गया, लेकिन सुनंदा नहीं आई अभी तक। हाँ जी काका, दादी जी अभी तक नहीं आई। वो घर में हो और सुबह की पूजा में ना आए, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। और ऐसा होगा भी नहीं। आप पूजा की तैयारी कीजिए, मैं उन्हें लेके आती हूँ, है कि नहीं? जब से अम्बा माता के दर्शन करके आई है, कुछ ज्यादा ही थकी थकी लग रही है सुनंदा। मैं अभी आती हूँ। दादी जी, दादी जी, क्या बात है? आपकी तबीयत खराब है? मैं सबको बुला के लाती हूँ। नहीं मंजिल, किसी को भी बुलाने की जरूरत नहीं। बस मंजिल बेटा, ठीक हूँ मैं। दादी जी, मैं जानती हूँ आप कब ठीक है और कब नहीं। आज पहली बार ऐसे हुआ है कि आप सुबह की आरती में नहीं आई, है कि नहीं? जी काका भी पूछ रहे थे। आप लेटिए, मैं आपके लिए। कुछ नहीं चाहिए मुझे। आखिर बात क्या है दादी जी? जब से आप अंबाजी से आई है, कुछ अलग सी लग रही है। दादी जी, आप घर में सबका ध्यान रखती है। रोहित ने बाहर जाने से पहले मोबाइल चार्ज किया कि नहीं? मीठी बा ने दवाई ली या कहीं पे छुपा दी? जी काका का कुर्ता ठीक है कि नहीं? यहाँ तक कि मेरे लिए दही अलग से जमा है कि नहीं? लेकिन दादी जी, कुछ तो बात है जो आप अपने दिल में छुपा रही है कि नहीं? दादी जी प्लीज मुझे बताइए, हम भी तो अपनी छोटी छोटी बातें आपको बताते हैं। मंजीत बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ है मुझे। जाओ बस, मैं थोड़ा सोना चाहती हूँ। दादी जी आप आराम कीजिए, और ऐसे कभी मत सोचिए कि आप अकेली हैं। ये 3 बहुरानियां हमेशा आपके साथ हैं, आपका हाथ थामे। आराम कीजिए।
जो बात मैं अपने आप से भी छिपाना चाहती हूँ वो तुम्हें तो क्या, किसी को भी नहीं बता सकती। हाय हाय भाभी, इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि माँ आज पूजा में नहीं आई। डोंट फील बैड, पर आजकल बहुत सारी चीजें पहली बार हो रही हैं इस घर में, जैसे कि मेरी बहू के माँ बाप का घर टूटना और उनके हमारे यहाँ पनाह लेने आना, और फिर आगे जो कुछ हुआ वो। आजकल मान मर्यादा भी तो टूट रही है इस घर में। अब देखो ना, माँ ने आज अपने हाथ ही अपना ही बनाया हुआ नियम तोड़ा। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सच कह रही हैं। क्यों इंदिरा भाभी? भावना, इस घर में नियम सिर्फ हम लोगों पर थोपने के लिए बनाए जाते हैं। जो नियम बनाते हैं उन पर वो लागू नहीं होते हैं। अब देखो ना, पूजा तो एक श्रद्धा की बात होती है कि नहीं? आज तो लेकिन नहीं, उसे भी नियम में बांध के रख दिया। रोज सुबह जल्दी उठो, नहाओ, पूजा के लिए जाओ, उसके बाद आरती करो, वगैरह वगैरह वगैरह। अब कभी कभी मन नहीं भी करता है, लेकिन नहीं, नियम इसलिए पालन करो। अब आज खुद ही तोड़ दिया उन्होंने नियम। भाई देर आए दुरुस्त आए, आखिर उन्हें मन के श्रद्धा वाली बात समझ में तो आई। समझ में तो आनी है कोकिला, उम्र के जिस पड़ाव में वो है। अब खुद नहीं समझेंगी तो वक्त अपने आप समझा देगा उनको, जब खटिया पकड़ के बैठ जाना पड़ेगा। मम्मी जी प्लीज। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ अपने से बड़ों के बारे में बात करने का। हाँ मम्मी जी, एक बार सोचिए तो, आप किसके बारे में क्या बोल रही है? अब हमें कैसे बोलना होगा? इसके भी नियम बना रही है बहुरानियां। कहाँ? मम्मी जी प्लीज, हंसी उड़ाने से पहले आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि ऐसी कौन सी मजबूरी हो सकती है जिसकी वजह से इतने सालों से बनाए हुए नियम दादी माँ आज नहीं निभा पाई। मतलब अब हमें तुमसे सीखना पड़ेगा कि हम क्या सोचें और क्या ना सोचें। मम्मी जी, मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि सबसे पहले आपको इसकी वजह जाननी चाहिए, उसके बाद कोई कमेंट करना चाहिए। हाँ, इस तरह सच जाने बगैर आप। मंजीत, सालों से हम इस घर में बहू बनकर रह रहे हैं। अभी 4 दिन हुए तुम्हें इस घर में बहू बन के आए हुए। अब तुम हमें सिखाओगी कि हमें अपनी सास के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए? पर मम्मी जी आप जानकी, बहू हो, बहू की मर्यादा में रहो। सास बनकर हुक्म चलाने की कोशिश मत करो, और वो भी अपनी ही सास के सामने। एक बहू होने के नाते जो मर्यादा मेरे लिए है, वही मर्यादा आपके लिए भी तो होनी चाहिए ना मम्मी जी। आखिर आप भी तो इस घर की बहू हैं। जानकी, मैंने कहा ना अपनी हद में रहो। इंदिरा काकी, क्यों चिल्लाकर अपना गला खराब कर रही हैं? अगर आपको हमें कुछ कहना है तो शौक से कहिए, हम सब कुछ सुन लेंगे और सह भी लेंगे। लेकिन अगर आपने दादी माँ के लिए कुछ कहा ना, तो हम आपके मुंह से क्या, किसी के मुंह से भी कुछ बुरा नहीं सुनेंगे। अगर आपने बहू होकर दादी जी को कुछ भी कहा तो एक बात याद रखिएगा, आपकी ये बहुरानियां भी चुप नहीं रहेंगी। आपने मम्मी जी को देखा क्या? वो क्या है ना, आप सबसे ज्यादा उनके कमरे में जाती हैं, तो मुझे लगा कि आपको उनके बारे में जरूर पता होगा। वो क्या है ना कोकी काकी, जब से मम्मी जी को वो घुटनों के दर्द वाली बात पता चली है ना, तब से मेरा सारा ध्यान इसी बात में रहता है कि उनके कमरे में सबसे ज्यादा कौन आता जाता है, और आखिर ये बात उन्हें बताई किसने होगी। और मुझे उससे सावधान रहना होगा ना, ताकि मेरी कोई भी चाल फेल ना हो। और वैसे कोकी
चले ना तो प्लीज आप मुझे जरूर बताइएगा। ऐसी चटनी बनाऊंगी, ऐसी चटनी बनाऊंगी। I mean, छोड़ूंगी नहीं उसे मैं। क्या मेरी चटनी बनाएगी छोटी बहू रानी? अरे मैं ही तेरा मुरब्बा बना दूंगी। आज तक कोकिला से इस तरह बात करने की इस घर में किसी ने हिम्मत नहीं की है। का? क्यों? क्यों चुप रहो रोहित? कोई छोटी बात है क्या ये? कोई इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है? I'm sorry बिंदिया, पर मैं अब क्या मैं अब क्या रोहित? पता है तुम्हारी इस लापरवाही की सजा मम्मी जी और पापा जी को भुगतनी पड़ेगी अब। क्या बात है बहू? किसकी लापरवाही और किसको सजा देने की बात हो रही है? देखिए ना पापा जी, परसों हमें मुंबई जाना है और रोहित इतनी मेहनत करके टिकट भी लेकर आए थे, लेकिन अब वो। अरे जब रोहित टिकट ले आया है तो क्या दिक्कत है? टिकट तो है ना? हाँ, अरे नहीं, टिकट है नहीं, टिकटें थी, अब वो नहीं है। क्या? हाँ पापा जी, रोहित ने इतने संभाल कर टिकटें अलमारी में रखी थी, लेकिन अब वो वहाँ पर नहीं है, और वो भी सिर्फ आप दोनों की। अरे पर आप दोनों की तो है ना? हाँ पापा, पर पता नहीं आप लोगों की टिकट कहाँ चली गई। देखिए ना पापा जी, अगर आप दोनों की टिकटें नहीं मिली तो आप लोगों का मुंबई जाना कैंसिल हो जाएगा, और मैं आप लोगों के बगैर नहीं जाना चाहती। ये रोहित भी ना मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया। I'm sorry बिंदिया, गॉड नोज आप लोगों की टिकट कहाँ चली गई है। हाँ, वो शायद अलमारी से कपड़े निकालते वक्त टिकट कहीं गिर गई होंगी। हाँ, रोहित बिल्कुल सही कह रहा है, टिकट्स ऐसे ही गिर गई थी। अरे बहू रानी, तुम ये सोचोगी कि मुझे ये सब कैसे पता है, क्योंकि वो खोई हुई टिकट्स अलमारी में नहीं बल्कि मेरे पास है। हाँ, वो तो क्या है ना बिंदिया बेटा, वो नौकरानी कचरे के डब्बे में फेंक रही थी और मैंने देख लिए, तो मैंने तुरंत उसके पास से ले लिए। अच्छा किया ना? ओह, तो सुपर गुरु, मेरी ये चाल आपने ही खराब की है, हिटलर काकी। रियली थैंक गॉड कि टिकट आपके पास है, वरना सचमुच आप लोगों का मुंबई आना कैंसिल हो जाता, है ना बिंदिया? हाँ, मम्मी जी लाइए ना, मैं ये टिकटें संभाल कर रख देती हूँ, लाइए मुझे। अरे नहीं बिंदिया बेटा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये टिकट मैं खुद ही संभाल लूंगी। अरे बल्कि मैं तो यही कहती हूँ कि तुम्हारी और रोहित की टिकट भी मुझे दे दो, कहीं फिर से ऐसे गायब हो गई तो। हाँ बिंदिया, मम्मी सही कह रही है, टिकट दे दो मम्मी को। अरे नहीं रोहित, रहने दीजिए मम्मी जी, वो टिकट जहाँ पर रखी है वहीं रहने दीजिए, कहीं ऐसा ना हो बार बार इधर उधर करने से वो खो जाए, उन्हें वहीं रहने दीजिए, वो सेफ हैं। आप इन्हें ही रख लीजिए प्लीज। हाँ, है ना रोहित? अच्छा पापा, मैं क्या कह रहा था, वो जो पैकिंग करनी थी ना, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। मम्मी जी, तेरी सास के कमरे में जा रही हूँ, जाने का रास्ता दोगी रानी? डोंट थिंक दैट, पर कोकिला के सामने अभी तुम बच्ची हो। हाँ? वाह वाह वाह, बम्बई की हवा कितनी अच्छी है। वाह 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 वाह। भावना, भाभी, मैं वारी जाऊं, मैं सदके जाऊं। भाभी, आप कमाल हो, आपका दिमाग कमाल है। हाँ भाभी, आपने मुझे जैसे सिखाया था ना, मैंने बिल्कुल वैसे ही किया। वेरी थैंक यू भाभी। ये भाभी,
लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि आपको ये टिकट मिली कहाँ? ना हुआ यूं, ये देखिए भाभी जी, एक कचरे के डिब्बे में से मिला है। ये आपके काम की तो नहीं है? खोल। ये तो बहुत काम की है। दे तू क्या खड़ी है यहाँ? चल जा, तेरा इनाम तुझे बाद में दे दूंगी। हाय हाय सत्यानाश। अगर आपको ये टिकट नहीं मिलती तो मेरे मुंबई जाने के सपने पर बिल्कुल पानी फिर जाता। मेरा शाहरुख खान मुझे मिले बगैर रह जाता। मेरा शाहरुख की मुंह बोली बहन। बॉबी जॉक मारा जॉक। तेरी बहू बिंदिया बड़ी चालाक है, कितनी आसानी से तुम्हें मुंबई जाने नहीं देगी वो। हाय बॉबी, तो अब मैं क्या करूं? तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना। हाँ भाभी, आप मेरे साथ ही रहना। अगर आप नहीं होती तो ये बिंदिया मेरी सास बनकर सारे घर पर राज करने लगती। भाभी, मुझे आपके साये से कभी दूर मत रखिएगा। भाभी। बार बार यहाँ फोन करने की जरूरत नहीं है, और वो भी इस फोन पर। मना कर चुकी हूँ ना मैं तुम्हें। घर में किसी को पता चल गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे, आइंदा से यहाँ फोन मत करना। जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें फोन कर लूंगी। वैसे भी मैं आज रात ही तुम्हें दादी माँ, अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ। कहाँ ठीक है? कितनी कमजोर लग रही है। चले रेस्ट करें। उठिए आराम से। अरे बहुरा, आराम ओ, अरे बहुरानियों, मेरी इतनी चिंता मत करो तुम लोग। मैं ठीक हूँ। दादी जी, आप कितनी ठीक है हम सब जानते हैं। पहले से कितनी वीक हो गई हैं आप, है कि नहीं? लेकिन हम आपको वीक नहीं रहने देंगे। चलिए जूस पी। दादी माँ, आप ही ने तो हम सबको, इस पूरे घर को हर तूफान में खड़ा रखा है अपनी हिम्मत पर। आपको खुद का ध्यान तो रखना ही होगा ना। दादी जी, आपके वजह से तो ये घर है। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो फिर हम 3 बहुरानियां रखेंगे, है ना? रख दो, मैं बाद में पी लूंगी बेटा। अरे ये फोन। हेलो हेलो हेलो। एक मिनट मंजीत बेटा, मतलब फोन आया था लेकिन वो रॉन्ग नंबर था। मैं रख देती हूँ। तुम लोग जाओ बेटा। हाँ ठीक है ठीक है, आप पी लीजिए ना जूस। हाँ बेटा, और ये भी खा लीजिए। मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। मैम, हमारी गाड़ी बहुत देर तक उनके घर के बाहर खड़ी रही, मगर वो आई ही नहीं। अब मेरे लिए क्या ऑर्डर्स हैं?